राम मंदिर के चढ़ावा चोरों को 3 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। सोमवार को इनकी फिर से पेशी होगी और पुलिस कोर्ट में रिमांड की मांग करेगी। चढ़ावा चोरी की जांच में पुलिस को एक बहुत हैरान करने वाली बात पता चली। टिन्नू यादव, मनीष यादव, लवकुश यादव, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 चढ़ावा चोरों को पता था कि राम मंदिर के काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी कैमरा कहां लगा है, कहां ब्लैक स्पॉट है। जब चढ़ावे की चोरी होती थी, कभी सीसीटीवी ऑफ कर दिया जाता था तो कभी एक कैमरे के सामने खड़ा हो जाता और दूसरा चढ़ावा जेब में रख लेता। लेकिन इन चोरों को एक बात नहीं पता थी कि काउंटिंग रूम में एक सीक्रेट कैमरा भी है। चढ़ावा चोरी का ये सारा खेल इसी सीक्रेट कैमरे से खुला है। क्या पता चला है, इस रिपोर्ट में देखिए। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 1 चंपत राय का ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। टिन्नू यादव पर दान के साथ चांदी का हार और चरण पादुका चुराने का आरोप है। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 2 टिन्नू का भतीजा मनीष यादव। इस पर चढ़ावा चोरी का आरोप है। कैश बरामद हुआ है। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 3 टिन्नू का करीबी लवकुश मिश्रा। कैश चोरी का आरोप, घर से 10 लाख रुपए मिले थे। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 4 लवकुश का साला अनुकल्प मिश्रा। चढ़ावा चुराया, घर से 20 लाख की बरामदगी हुई। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 5 रमाशंकर मिश्र। चढ़ावा चुराया, इसके पास से भी कैश बरामद हुआ है। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 6 सुभाष श्रीवास्तव। निगरानी की जिम्मेदारी, लेकिन चढ़ावा चोरी में शामिल हो गया। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 7 करुणेश पांडे अनुकल्प का करीबी है। अनुकल्प के साथ चढ़ावे की चोरी की है। राम मंदिर का चढ़ावा चोर नंबर 8 अविनाश शुक्ला। चढ़ावे की चोरी, इसके खाते से भी 5 लाख मिले हैं। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी के जितने भी किरदार हैं, जितने भी चोर हैं, सारे के सारे आपस में जुड़े हुए हैं और इनका एक ही सोर्स है, टिन्नू यादव। अयोध्या चंदा चोरी के आरोपी ये वही मुख्य आरोपी हैं और आप पीले कुर्ते के अंदर देखेंगे टिन्नू इस वक्त मौजूद है। टिन्नू के अलावा बाकी सभी 8 नामजद आरोपी जो हैं वो इस वक्त आप देखिए, ये टिन्नू आ रहा है, सबसे बड़ा आरोपी बताया जा रहा है, जिसकी निशानदेही पर ये पूरा जो चंदा चोरी घोटाला था वो किया जाता था। ये टिन्नू की तस्वीरें आप देख सकते हैं। साथ ही सुभाष इसके अंदर मौजूद है, मनीष यादव इसके अंदर मौजूद है। सभी 8 आरोपियों को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर पेश किया गया, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था और सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बहुत जल्द सोमवार के आसपास जब छुट्टी खत्म होगी तो पुलिस रिमांड की एक एप्लीकेशन लगाएगी ताकि आरोपियों को कोर्ट में लाया जा सके। चढ़ावा चोरी के इस चैप्टर की मेन बात यही है कि ये पूरा कॉकस टिन्नू यादव ने बनाया था और टिन्नू यादव इस चढ़ावा चोरी गैंग का मास्टरमाइंड है। अयोध्या से चढ़ावा चोरी गैंग का मेन आदमी टिन्नू यादव ही है। जिसका भी चढ़ावा चोरी हुआ उसने टिन्नू यादव का नाम ही लिया। श्रीनिवास ने चांदी की चरण पादुकाएं दान में दी थी। 7 किलो की चांदी की चरण पादुकाएं गायब हुई तो टिन्नू यादव पर ही आरोप लगा। अजय विश्वकर्मा ने रामलला को लाखों का हार दिया था, चांदी का हार नजर नहीं आया तो टिन्नू यादव का नाम सामने आया। कहने के लिए तो टिन्नू यादव राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर था, लेकिन जो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं, जो राम मंदिर के मैनेजमेंट को जानते हैं, उनके लिए टिन्नू यादव कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव अयोध्या के मैनेजमेंट संभालने वालों के लिए टिन्नू महाराज बन गया था। अयोध्या के राम मंदिर का मैनेजमेंट चंपत राय के हाथ में था, लेकिन टिन्नू ने चंपत राय से सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। राम मंदिर के मैनेजमेंट का मेन आदमी टिन्नू यादव बन गया था। राम मंदिर के मैनेजमेंट में टिन्नू यादव का कद क्या था, टिन्नू की ताकत क्या थी, टिन्नू कितना पावरफुल था, इसका अंदाजा आप कुछ बातों से लगाइए। राम मंदिर के कैंपस में कुल 18 मंदिर हैं। पूरे परिसर में अलग अलग जगहों पर 40 दान पात्र, सबकी चाबियां टिन्नू यादव के पास। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती कौन करेगा, यह भी टिन्नू तय करता था।
राम मंदिर में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग कौन करेगा, इसका फैसला भी टिन्नू करता था। राम मंदिर में सोने चांदी का चढ़ावा आएगा तो कहां रखा जाएगा, यह भी डिसाइड टिन्नू यादव करता था। बैंक से जो भी आदमी कैश काउंटिंग के लिए आएगा उससे पहले टिन्नू से मिलवाया जाएगा। मंदिर में आने वाले चढ़ावे को बैंक लेकर कौन जाएगा, यह भी टिन्नू ही बताएगा। राम मंदिर में डीएम एसपी की एंट्री होगी तो वीवीआईपी एंट्री की परमिशन टिन्नू देगा। राम मंदिर में पुलिस की कहां ड्यूटी लगेगी, यह भी टिन्नू तय करता था। राम मंदिर ट्रस्ट में किसकी नौकरी लगेगी, किसकी भर्ती होगी, सब पर टिन्नू की मर्जी चलती थी। अगर सीधे सीधे बात समझनी है तो बस इतना समझ लीजिए, इस एफआईआर में जितने भी किरदार हैं, जिन 8 आरोपियों के नाम हैं, इसमें मेन आदमी टिन्नू यादव ही है। और अगर इससे भी सिंपल समझना है तो यह समझ लीजिए कि अयोध्या मंदिर में जितने भी दान पात्र हैं, जितने भंडार हैं, जितने भी जगह पर ताले हैं, सबकी चाबी टिन्नू के पास है। टिन्नू ही मेन आदमी था जो राम मंदिर के हर ताले की मास्टर की लेकर घूम रहा था और चढ़ावा चोरी के लिए उसने अपना पूरा कोकस बनाया था। जिन 8 चोरों पर एफआईआर हुई है, इसमें टिन्नू और सुभाष श्रीवास्तव के अलावा बाकी सब के सब कैशियर हैं। राम शंकर यादव और टिन्नू यादव, इस पर राम मंदिर में रखे 14 दान पात्रों के देखरेख की जिम्मेदारी थी। दान पात्रों की चाबियां भी इसके पास से मिली थी। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा था, इसे टिन्नू ने चढ़ावे की गिनती में लगाया था। अनुकल्प मिश्रा ये भी राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करता था। लवकुश मिश्रा ये चढ़ावे की गिनती वाली टीम का हिस्सा था। सुभाष श्रीवास्तव इसकी जिम्मेदारी काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों की निगरानी का था। अविनाश शुक्ला ये भी राम मंदिर के चढ़ावे की गिनती करता था। करुणेश पांडे ये भी राम मंदिर में कैशियर का काम करता था। रमाशंकर मिश्र ये भी कैशियर था, इसने भी चढ़ावा की चोरी की है। जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया है। एसपी साहब एक बात और बता दिए, क्या पुलिस ने जब पेश किया है तो क्या कुछ बरामदगी दिखाई? हाँ, 79,85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए टोटल। हाँ, 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास से। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अभी वो जो है मतलब विवेचना के क्रम में आगे आएंगे। राजा एक चीज और बताइए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ये मतलब विशेष जो भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय से संबंधित है, और वो न्यायालय अभी जो है मतलब आज नहीं आई है, वर्किंग डे नहीं था, आज जो है मतलब छुट्टी का दिन था, इसलिए जो है मंडे तक का दिया गया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों लगाया गया? क्योंकि इसमें जो है जो इसमें लोक सेवक हैं, इस सरकार के द्वारा वेतन लेते हैं और इसमें जो है बैंक कर्मी भी हैं बहुत सारे, इसलिए इन पर ये लगाया गया है कार्यक्रम। 8 जो आरोपी है इसमें तो ना तो कोई लोक सेवक है ना कोई बैंक कर्मी। नहीं, बिल्कुल है, लोक सेवक हैं। इसमें एसबीआई के बहुत सारे लोग हैं। ये सारे के सारे टिन्नू के आदमी थे। जो कोई नोटों के गलत बंडल बना रहा था, कोई बंडल ही गायब कर देता था, कोई जेवर बदलता था, कोई वीआईपी पास के नाम पर लूटता था। राम के धाम में आस्था के काम में डकैती का काम चल रहा था। जब काउंटिंग हो रही है कैश की, करोड़ों रुपए की, उस दौरान इसकी चोरी की जाती है। बल्कि कर्मचारी सीसीटीवी से बचने के लिए जो सीसीटीवी कैमरा होता है उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसकी आड़ में खड़े हो जाते हैं ताकि वो जद से बच सकें। बात यह भी सामने आई है कि जिन गड्डियों को पूरी तरीके से बंडल के तौर पर बदला जाता था, काउंटिंग की जाती थी, उनमें ज़्यादा पैसे रख दिए जाते थे। उदाहरण के तौर पर 50,000 की गड्डी में अगर 100 नोट आने चाहिए 500 रुपए के, तो उसमें 120 नोट, 130 नोट रखे जाते हैं। और जब वो बंडल को पूरी तरीके से संयोग कर लिया जाता था, उसके बाद उन बंडलों को बैंक पहुंचने से पहले उसमें जो एक्स्ट्रा नोट होते थे उनको निकाल लिया जाता था। यानी कि गड्डी पूरी होती थी 50,000 की, मिलान होता था 50,000 का, लेकिन उसमें 20 से 30,000 रुपए एक ही गड्डी में मार लिए जाते थे। तो ऐसे में ये पूरा जो चंदा चोरी का मामला है, ये कितना बड़ा है, कब से किया जा रहा था, साल से किया जा रहा था, 2 साल से किया जा रहा था, कुंभ से पहले से किया जा रहा था, या कब से किया जा रहा था, ये एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए इस पूरे मामले में न सिर्फ 8 आरोपियों को साथ बैठा करके पूछताछ की गई है, बल्कि इन सभी के जो बयान हैं वो अलग अलग भी किए गए हैं ताकि सभी के बयानों को क्रॉस वेरीफाई किया जा सके।
टिन्नू एंड गैंग का चढ़ावा चोरी का यह खेल उस वक्त खुला जब मई के महीने के आखिरी हफ्ते में राम मंदिर के बैंक में जमा होने वाला चढ़ावा कम हो गया। जब ट्रस्ट के अधिकारियों ने रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो चोरी का शक पैदा हुआ, जिसके बाद हिडन सीसीटीवी कैमरा लगाया गया। एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। पता चला कि टिन्नू गैंग 500 के नोटों की गड्डियों पर हाथ साफ कर रहा है। हिडन कैमरे में दिखा कि सोने की बालियों को जेब में रख लेते थे। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी में से एक एक नोट को गिनने की बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती और उसका वाउचर बन जाता। जब ये रकम बैंक में जमा करने के लिए मंदिर से बैंक ले जाई जाती, उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाए गए थे वो निकाल लिए जाते। टिन्नू जो अंदर हो रहा था उसको देखने आ जाता है और अंदर सीसीटीवी कैमरा ढक दो और चढ़ावा लूट लो वाला खेल चल रहा था। और जब ट्रस्ट ने जांच शुरू की तो पता चला कि किसी ने 5 को पैसा उठाया और 6 तारीख को अपने खाते में जमा कर दिया और किसी ने पैसा 6 की बजाय 7 तारीख को अपने बीवी के खातों में जमा कर दिया। राम मंदिर में टिन्नू यादव का रुतबा और कद देखकर एसआईटी भी हैरान रह गई थी। टिन्नू यादव इतना पावरफुल था कि चढ़ावा चोरी करते हुए पकड़े जाने पर भी उसके भतीजे मनीष यादव पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। एसआईटी ने राम मंदिर में 27 अप्रैल से 5 जून तक के मौजूद सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें 70 जगह पर चोरी पकड़ी गई। मनीष यादव टिन्नू का रिश्तेदार है। सीसीटीवी में मनीष यादव कई बार चोरी करते दिखा। ये बात ट्रस्ट को भी पता थी, लेकिन मनीष पर कोई एक्शन नहीं हुआ। वजह एक थी, वो मेन आदमी मतलब टिन्नू यादव का भतीजा था। टिन्नू यादव का जन्म अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले में हुआ। उसके पिता चाय की दुकान चलाते थे। टिन्नू यादव ऑटो चलाता था, लेकिन आज टिन्नू के पास करोड़ों का अंपायर है, बंगला, घर, 70 कमरों वाला हॉस्टल। टिन्नू के पास सब कुछ है। 13 जून को ट्रस्ट और मंदिर सुरक्षा से जुड़े 6 लोगों की टीम पहुंची। टिन्नू के घर से सोना बरामद कर टीम अपने साथ ले गई। चढ़ावे में लूट मचाकर टिन्नू ने 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली। अयोध्या के 6 रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप है। 4-5 सालों में टिन्नू ने अयोध्या से लखनऊ तक और जमीन खरीदी और अब पुलिस टिन्नू के एक एक ठिकाने पर रेड कर रही है। अयोध्या पुलिस टिन्नू को लेकर उस हॉस्टल पर गई थी जहां टिन्नू ने 70 कमरे बना रखे हैं। इस समय अयोध्या के हम दुर्गापुरी इलाके में मौजूद हैं, जो कि मेरे ठीक पीछे आप आवास देख रहे हैं। दरअसल ये राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का पहले का आवास हुआ करता था। जब राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव यहाँ से शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर कई सारे कमरों का हॉस्टल बना लिया गया है और इसी में स्टूडेंट्स रहते हैं, लोग रहते हैं, जिनसे किराया वसूला जाता है। टिन्नू यादव ने जब इंडिया टीवी से बातचीत की थी तो ये कहा था कि 2008 में इस प्लॉट को उन्होंने लिया था और बाद में अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब वो यहाँ से शिफ्ट हो गया तो उसने यहाँ पर हॉस्टल खोल दिया। और आज अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तारी करने के बाद टिन्नू यादव को लेकर के यहाँ पर आई है, ऊपर लेकर के गई है, हर कमरों में लेकर के गई है और उसके बाद यहाँ पर चेकिंग हुई है, फ्रिस्किंग हुई है। कुछ सामानों को भी अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव के साथ में बरामद किया है और उसके बाद पुलिस यहां से रवाना हो गई है दूसरी जगह पर। ये बताया जा रहा है कुछ अहम साक्ष्य, कुछ अहम सबूत टिन्नू यादव के पास यहां पर मौजूद थे और इसीलिए अयोध्या पुलिस यहां पर आई हुई थी। आपका क्या नाम है? प्रशांत। आप बगल में रहते हैं? जी। पुलिस यहां पर आज आई थी, अयोध्या पुलिस? हाँ, आई थी। टिन्नू यादव को देखा आपने? हाँ। कितनी देर लगभग अंदर रही पुलिस? लगभग 5-7 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट के करीब। हाँ, तकरीबन 10 मिनट। आप लोग कुछ देख पाए कि पुलिस साथ में कुछ लेके गई या नहीं लेके गई? नहीं देखा हमने, क्योंकि हमारा हॉस्टल पास के थोड़ा बगल में हॉस्टल है। कब से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ हमें लगभग 4-5 साल हो गया। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है? टिन्नू यादव के बारे में प्रभावशाली आदमी है, कैसे आदमी है? यहाँ पर प्रॉपर आते ही नहीं थे, कभी कभी आते थे तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जब आता था यहाँ पे तो लोग साथ में होते थे, अकेला आता था? कैसे आता? आते थे जैसे नॉर्मल लोग आते हैं वैसे आते थे। आज जब पुलिस आई, पुलिस कितने लोग थे लगभग? पुलिस लगभग 5-6-7 लोग तो थे ही। जीप में लेकर के आए थे? अब यहाँ तो पैदल ही आए थे, जीप बाहर थी कि नहीं ये नहीं पता है, लेकिन 5-6 पुलिस वाले टिन्नू यादव को लेके यहाँ आए तो थे ही। हाँ, आए, चेक किया अपना, फिर 10 मिनट लगभग रहे यहाँ पे। हाँ, लगभग 10 मिनट। क्या लेके गए ये आपने देखा? ये नहीं देखा हमने। टिन्नू 1992 में अयोध्या में ऑटो चलाता था, खुद एक बाइक से चलता था। इसी के बाद वो वीएचपी से जुड़ा, कार सेवकपुरम में उसकी एंट्री हुई और इसके बाद टिन्नू यादव चंपत राय का ड्राइवर बना।
फिर चंपत राय ने मंदिर के प्रबंधन की ज्यादातर जिम्मेदारी टिन्नू यादव को ही दे दी और अब पुलिस टिन्नू का पूरा रोल वेरीफाई कर रही है। चंदा चोरी के इस खेल में 2 और आरोपी हैं जिनकी जांच पुलिस गहनता से कर रही है। पहला नाम है लवकुश मिश्रा और दूसरा नाम है अनुकल्प मिश्रा। दावा किया जा रहा है कि इन दोनों की नौकरी ट्रस्टी अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन के नाम पर लगी थी और इन दोनों ने भी टिन्नू के गैंग में शामिल होकर खूब लूट मचाई है। लवकुश मिश्रा ने चढ़ावा लूटकर खूब पैसा बनाया। 25,000 की सैलरी में उसने लाखों का घर बनवा लिया। लवकुश के घर से गोबर के ढेर से 10 लाख रुपए बरामद हुए। अनुकल्प ने तो 65 लाख का एक घर खरीद लिया। मिल्कीपुर में अपना आलीशान फार्म हाउस बनवाया। दावा किया जा रहा है इस चढ़ावा चोरी के गैंग में नंबर 2 अनुकल्प मिश्रा ही था। टिन्नू की गैर हाजिरी में चढ़ावा चोरी की सारी जिम्मेदारी और गैंग को मैनेज करने का काम अनुकल्प ही करता था। अनुकल्प कैशियर था। सैलरी 20-25 हजार थी, लेकिन अनुकल्प की लाइफस्टाइल एकदम लग्जरी थी। अनुकल्प ने 23 से 30 अप्रैल तक गांव में लूट के पैसों से भागवत कथा करवाई थी। इस कथा में बड़े नेता और बड़े अधिकारी सब शामिल हुए थे। अनुकल्प ने भागवत कथा और शादी में अपना रसूख दिखाते हुए हजारों साड़ियां बांटी, लाखों खर्च किए थे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी में 8 नामजद और 9 नंबर पर अज्ञात लिखा गया है। अभी अयोध्या पुलिस के पास एसआईटी की रिपोर्ट नहीं मिली है। एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर में और भी नाम जुड़ सकते हैं। सभी 8 आरोपी हैं, इनको फिलहाल न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया गया है और सोमवार के दिन, अभी छुट्टी है क्योंकि 1-2 दिन, सोमवार के दिन अयोध्या पुलिस एक रिमांड एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएगी। आरोपियों को वापस कोर्ट में लाया जाएगा और फिर उनकी कस्टडी जो है वो पुलिस लेगी और उनसे गहन पूछताछ की जाएगी, क्योंकि अब तक जो 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उसमें मुख्य आरोपी टिन्नू यादव जो है वो सबसे मुख्य बताया जा रहा है। उसके पास चाबियां रहती थी कैश काउंटर्स की, जहां पर दान जमा होता था, चंदा जमा होता था और इसकी निशानदेही पर सीसीटीवी कैमरे के सामने ही चोरी की जाती थी। मनीष यादव चोरी करता था। लगभग 70 बार चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज जो है वो एसआईटी को मिली थी। लेकिन किसके इशारे पर यह हो रहा था? चंपत राय को इस बात की जानकारी थी या अनिल मिश्रा को इस बात की जानकारी थी? जब इनको कस्टडी में लिया जाएगा, इनसे और पूछताछ की जाएगी, मनी ट्रेल को चेक किया जाएगा, तो गिरफ्तारियों का आंकड़ा और आगे बढ़ सकता है। कई और लोग भी ट्रस्ट से जुड़े हुए इस पूरे केस के अंदर पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। जिसने भी राम मंदिर में चढ़ावा गायब किया है, जिसने भी राम मंदिर में चोरी की है, जिसने भी राम भक्तों का भरोसा तोड़ा है, उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। सबका हिसाब होगा।